अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। और दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे हम अपनी। इतना अर्सा क्यों मैं व्लॉगिंग से बाहर रहा, इतने साल मैंने दोबारा कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, आज हम आपको बताएंगे। आज की रात जो है वो सफ़र में कटने वाली है। कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, आप बंदे रहिएगा, आपको साथ साथ बताएंगे। लेकिन सरप्राइज़, वीडियो के आखिर तक बंदे रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने लगी है। तो व्लॉगिंग अगेन, मैं आपको ब्राज़ील के डिफरेंट तरीके बताऊंगा। यहाँ पे जो बाहर से आते हैं इंडियन पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं हमारी ब्राज़ीलियन देसी कम्युनिटी के अंदर, उन लोगों के लिए हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उन लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं कि यहाँ पे आकर के आपने कैसे ख़ुद को सर्वाइव करना है, उनकी ज़रूरियात, यहाँ पे रेंट, किराया, कितना कमा सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड हर चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ आपको ब्राज़ील घुमाएंगे भी। तो आज की रात हम आपको ब्राज़ील घुमाएंगे। नाइट ड्राइव है, साथ रहिएगा। रास्ते में बताते हैं कि आखिर मैं क्यों इतने सालों से रुक गया और मैंने वीडियो नहीं डाली। लेकिन जी, अल्लाह के फजल करम और शुक्र के बाद वापस व्लॉगिंग में आने के बाद अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र जो है यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 6.5 घंटे तक का हो सकता है, 5.5 से 6 घंटे का। तो रास्ते में हम आपको दिखाते जाएंगे खूबसूरत ब्राज़ील, और साथ साथ हम आपको अपनी कहानी भी बताएंगे कि इतने सालों से हम लोग कहाँ गए थे। लेकिन जी, रात के इस पहर हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको अभी नहीं बताएंगे, पहुँच के बताएंगे। अभी तो रात का अंधेरा है। ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन दिन के उजाले में ये काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अभी सिर्फ रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ आपको मैं अंधेरा ही दिखा सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि सड़कें अच्छी हैं, नीट एंड क्लीन है, कारपेटेड रोड्स हैं। और ये थ्रू आउट जिस जगह के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ तक ये सारी हाईवे अच्छी है, कारपेटेड रोड्स हैं। कुछ थोड़ा सा हिली एरिया है, यहाँ से निकलने के बाद कोई स्ट्रेट रोड भी आएगा, तो उसके बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे। दरमियान में हम कहीं रुकेंगे भी, थोड़ा सा चाय पिएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। और ऑब्वियसली आपसे वादा है कि इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इतना अरसा मैं क्यों नहीं आया, तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जी, हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके थे। ये एक स्टॉप है एंजेइयो के नाम से। ये काफ़ी ही ज़बरदस्त मामला। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका नाम क्या है। ये देखिएगा, आपको सामने थोड़ा सा इसका इमेज नज़र आ रहा होगा। एक बुल बना हुआ है ना, बैल बना हुआ है। ये जो बैल है ना, ये इस इलाके की कुछ खासियत है, और ये ब्राह्मण बुल को ये प्रमोट करते हैं। और अंदर काफ़ी बड़ा 2-3 बुल्स हैं इनके पास ना, फेमस हैं, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बुल्स इनके पास हैं। और ये अंदर फूड कोर्ट बना है, पीछे फ़िश फार्म है और एक ट्रैकिंग बना हुई है। तो प्लान था यहाँ पे रुक के आपको कुछ दिखाते, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। इस वक्त ये बंद है और अब हम दोबारा अपनी जर्नी की तरफ निकलते हैं। आइए दोबारा रोड को हिट करते हैं। और यूँ रास्ते में हम आधे रास्ते में रुक गए एज़ प्रॉमिस। तो आधा रास्ता हमारा हो गया, आधा रास्ते से भी कम है। अच्छा, ये देखिए, हम आपको एक दिखाते हैं। यहाँ पे ये एक कार्निवाल होता है। कार्निवाल के ऊपर इस तरह के मामलत बनाए जाते हैं। एक बड़ी सी कार्ट्स के ऊपर इस तरह के डिफरेंट स्टैचूज़ और डमीज़ लगा करके तो इलाकों में से घुमा जाता है। तो ये देखिए, ये देखिए। कुछ ना कुछ फेस्टिवल के लिए ये मामला चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे लाइक लोग आते हैं, रेस्ट भी करते हैं, रेस्ट एरिया है, खाने पीने का निज़ाम है, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं ये वो। और हम लोग भी यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, चाय वगैरह पियेंगे, कॉफ़ी वगैरह का। आज की रात का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि कुछ इंतज़ाम साथ करके लाए हैं, तो हम चाय पियेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। अच्छा, ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन होती है प्राइवेटली
ये एरिया जो है वो रेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये टक शॉप और वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एंटर होने के लिए हमें कार्ड लेना पड़ेगा। कार्ड लेकर के हम एंटर होंगे और ये खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, सुवेनियर्स हैं, सर्दी लगे तो आप ब्लैंकेट भी ले सकते हैं। और उसके अलावा डेफिनेटली रेस्ट भी कर सकते हैं, रेस्ट एरियाज़ हैं, टॉयलेट्स वगैरह ये वो आप वो भी देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं हम आज का सफ़र जो है वो कर रहे हैं होंडा पे सफ़र कर रहे हैं। तो वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। अभी एज प्रॉमिस जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि आज आपको हम बताएंगे कि मैं इंटरनेट से बात क्यों आया हूँ वीडियो पे। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर मैं इतने टाइम से क्यों आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो ये डॉग्स के लिए भी मिल जाता है, कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं अगर किसी को चाहिए हो तो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एंटर हुए थे तो हमें कार्ड मिला था, यहाँ से हम लेकर के एंटर हुए थे। अब अगर आपने कुछ परचेज़ करना है यहाँ से कुछ ख़रीदें, लेते जाएं, लेने के बाद आप जो है अपने स्टील पे यहाँ पे आकर के पे करें और चले जाएं, क्योंकि हमने यहाँ से सच कुछ ख़रीदा नहीं। आई हैड टू कम हियर जस्ट टू यूज़ द रेस्ट रूम। तो हम अब यहाँ से निकलेंगे और इसी तरह इस मशीन में हम अपना कार्ड एंटर करेंगे एंड आई कैन लीव, ठीक है जी। लाइक सिक्योर है, ओके। लाइक कोई भी यहाँ से पेमेंट किए बगैर बाहर नहीं जा सकता, उसको ही हैड टू पे, हैज़ टू पे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों इस अरसे तक मैंने वीलॉगिंग नहीं की। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया तो उसके 3-4 माह के अंदर ही मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, अच्छा प्यार मिला। मैंने उसके अंदर ब्राज़ील के डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया, मसाले कैसे यहाँ से मिलते हैं, मैंने बताया यहाँ पे पेपर वर्क कैसे होता है, आपको यहाँ आने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन वीज़ाज़ के ऊपर आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू में बताया कि आप यहाँ पे एक ब्राज़ीलियन क्या सोचता है अपनी अर्निंग्स को लेकर के, उनके क्या ख्याल आते हैं। तो एक अच्छा स्टार्ट था, एक अच्छी मामला थे। लेकिन उसके बाद अचानक से मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। तो जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मेरे वालिद साहब सस्टेन नहीं कर सके, वो इस दुनिया से रेलत फरमा गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए, तो उस वजह से एक पैशन जो था वो ख़त्म हो गया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं करना चाह भी रहा था और कर नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं फिर वीलॉगिंग से दूर हो गया। मैंने ऐसे कोई वीडियोस नहीं डाली, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा लाइफ को रूटीन में लाते हैं, दोबारा वीलॉग्स करते हैं, दोबारा आपको उस सिचुएशन की तरफ लेके जाते हैं जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया था। आपको ब्राज़ील के मुतालिक बताया जाए। पहले भी मैं अपने इंट्रो में बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 15 से 16 साल हो गए हैं। मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन इन ब्राज़ील, और एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे जितने भी मामला हुए, यहाँ पे आप को जो परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं उन सबसे गुज़र के मैंने फिर एक एक्सपीरियंस लिया। उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने पाकिस्तान कम्युनिटी को इकट्ठा करना शुरू किया, ग्रुप्स बनाए, फ़ेसबुक से उठाए, सब पाकिस्तानियों से बातचीत करना शुरू की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो जानते भी हैं, उनके साथ दोस्त यारी भी है, भाई भी हैं, क्योंकि दे हैव बिकम ब्राज़ीलियन देसी कम्युनिटी। तो मेरे चैनल का नाम भी है ब्राज़ीलियन देसी हूँ, जट हूँ, ठीक है जी। और सब पाकिस्तान जितने भी हैं हमारे एशिया से आने वाले लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वो हमारी ब्राज़ीलियन देसी कम्युनिटी हैं। कमेंट में लाज़िम बताइएगा कि कोई बात आपको पूछनी हो, कोई मामला हो ब्राज़ील के मुतालिक, सिचुएशन के मुतालिक, तो हम आपकी हेल्प आउट करेंगे। अब भी हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये है सरप्राइज़। ऑलमोस्ट 3 घंटे का सफ़र बाकी रह गया। हम आपको पहुँच के बताएँगे कहाँ जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। ये जर्नी जुड़ी हुई है एक आने वाली जर्नी के साथ। तो आप दुआ कीजिएगा कि सारे मामला पॉजिटिव रहें, कुछ नेगेटिविटी ना हो, सफ़र अच्छा गुजरे और हम कामयाब हों।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। वापस आ गए हम लोग। रात को सारी ड्राइव करते रहे हैं। ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए पोर्तो एलेग्रे। पोर्तो एलेग्रे जो है न्यू ग्रेंज दो सुल का कैपिटल सिटी है। ठीक है, कुछ अच्छी वाइब्स नहीं है इस सिटी के बारे में। लोग यहाँ पे आते हुए बोलते हैं कि ये थोड़ा सा एजी है, यहाँ पे खुद को संभाल के चलें। बट सिटी हैज़ गॉट हिस्ट्री, हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए थे अमेरिकन एम्बेसी में, तो हमने वहाँ पे किसके लिए वीज़ा अप्लाई किया, और जैसे मैं आपको पहले बोला था कि ये आने वाले टाइम के लिए कोर ट्रैवल प्लानिंग है, तो बताएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। ये आप देख सकते हैं ये सिटी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रीमिसेस ऐसी हैं कि यहाँ पे हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, क्योंकि साथ ही एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, तो इट्स डजंट अलाउ अस। ओके, तो हम ऐसा करेंगे कि हम आपको सिटी दिखाएंगे साथ साथ। तो अभी हम इस एरिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस सिटी काफ़ी पुराना है, और ये मेट्रो बनी हुई है, मेट्रो बस इस शहर के अंदर, जो काफ़ी पुरानी लगती है मुझे, काफ़ी पुराने वक्तों की है। यहाँ पे मेट्रो बस का सिस्टम है इस सिटी के अंदर। और सिटी जो है उसका यकीन जाने कोई समझ नहीं है। मैं रात को ड्राइव करके आ रहा था, कोई बस सिग्नल पे नहीं रुक रही थी, कोई गाड़ी सिग्नल पे नहीं रुक रही थी। मैं अकेला रेड लाइट पे खड़ा हो रहा था उस वक्त, क्योंकि मैंने मैप्स लगा रखा था, तो मैं उस कवर नहीं कर सका। कोई यहाँ पे गाड़ी सिग्नल पे नहीं रुकती और मैं अकेला खड़ा हुआ था, और लोग मुझे स्पीड से क्रॉस करते हुए सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे थे। मतलब यहाँ पे लॉ अबाइड सिटीज़न नहीं है। लेकिन हम हैं ना, हम तो फिर केयर करेंगे ना। ये देखिए यहाँ पे ये बसेस इस तरह की चलती हैं। ठीक है, उस साइड की तरफ जाएं तो वहाँ पे कॉन्सुलेट है उस ब्रिज के साथ ही, लेकिन यह कि उस एरिया में वो अलाउ नहीं करते फिल्म करने के लिए। तो अब हम जाएंगे थोड़ा उस तरफ, कैमरा बंद करके, और आपको सिटी का वो दिखाएंगे उस साइड को। लेकिन मैं सिर्फ आपको मेट्रो दिखाने के लिए आया था कि यहाँ पे मेट्रो का सिस्टम है। मोस्ट प्रॉब्ली दे आर इम्प्रेस्ड, और वी आर इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये देखिए पास आइए। हाँ जी, अब आपको थोड़ा सा शहर दिखाते हैं। ठीक है जी, शहर अच्छा भी है, बड़े बड़े खड्डे भी हैं, और काफ़ी हिस्टोरिकल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है। ठीक है, तो वो आपको शहर दिखाते हैं। अभी हम थोड़ा जा रहे हैं पब्लिक मार्केट। ठीक है, साथ पार्क है। ये बिल्डिंग्स काफ़ी एंटीक्स हैं, पुरानी सी हैं। यहाँ पे ड्राइवर बिल्कुल भी गाड़ी चलाने वाले आपका केयर नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब ने ऑल ऑफ द सडन बस लेन के ऊपर से ओवरटेक की, और मैं उसी तरफ टर्न करना चाह रहा था, और अल्लाह ने बचाया। सिग्नल्स की यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है जी, और कोई लॉ अबाइडेंस नहीं है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आएँ ड्राइविंग करें तो बी केयरफुल। ओके जी, अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, पब्लिक मार्केट की तरफ। तो पब्लिक मार्केट में पहुँच के आपसे मिलते हैं। तब तक अगर कोई चीज़ हमें रास्ते में नज़र आई तो हम आपको लाजमी दिखाएंगे। सफाई का भी कोई ख़ास इतना मयार नहीं है यहाँ पे शहर के अंदर। मेट्रो बस सर्विस, ठीक है जी। और अभी मैं यूएस कॉन्सुलेट पे था, तो वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का उन्होंने टाइम दिया है इनके, लेट्स से सेंट्रल ऑफ पोर्तो एलेग्रे की तरफ। वहाँ पे पब्लिक मार्केट है, तो वहाँ पे जाएंगे। मैं पहले भी शहर में आ चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। तो पब्लिक मार्केट में कुछ चीज़ें, सामान ऐसा कि आपको मिल जाता है जो नॉर्मली और शहरों से नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा घूमते फिरते हैं, आपको भी दिखाते हैं। वहाँ पे कुछ हिस्टोरिक चीज़ें, आपको साथ थोड़ी सी शहर की हिस्ट्री भी बताएंगे। या बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे फैसलाबाद के पुराने घंटाघर के पास चले हैं ना, तो ऐसे मामला आते हैं। और सड़कों में भी आप देख लें, ये देखिए फैसलाबाद की याद दिला दी। देखिए आपको ये पोर्ट थी में, और ये इनकी सारी स्टोरेज है। ठीक है, ये सब स्टोरेज हैं इनकी।
अभी दोबारा हम यहाँ से गुजरे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, बल्कि हम ये ज़रा इनके सेंट्रल में आ गए हैं, सिटी सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे पब्लिक मार्केट से हम आपको थोड़ा विज़िट करवाते हुए तो दिखाएंगे। ये मेरे ख्याल में अभी ये काम नहीं करती ना, ये बिल्डिंग्स अब काम नहीं करती मेरे ख्याल में, लेकिन एक हिस्ट्री है, दे लुक सो ओल्ड। पार्किंग हमें मिल चुकी है, हम पब्लिक मार्केट में आ गए हैं और अब पार्किंग पे करनी पड़ेगी, जो कि इस बूथ टावर के अंदर हमें जा कर के पे करनी पड़ेगी। तो आई होप एवरीथिंग वाज फाइन। तो पार्किंग पे करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। वी गो। बाद में मैं आपको इस सिटी की हिस्ट्री के मतलब बताता हूँ। तो ये सामने ये बिल्डिंग में क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल जल्दी से पार्किंग पे करते हैं। हम ये पब्लिक मार्केट के अंदर एंटर हो गए हैं और यकीन जाने वाइब आती है यहाँ पे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग की जो स्मेल होती है वो यहाँ पे कंप्लीट वाइब है। इन्होंने इस बिल्डिंग को रिपेयर किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये ऐसी नहीं थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा रिपेयर हो गई है। ये ऊपर बिल्कुल इन्होंने फूड कोर्ट बनाया है बैठने के लिए, ठीक है। नीचे भी डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। तो आई होप कि जो चीज़ हम ढूंढने के लिए आए हैं, ठीक है, वो हमें मिल जाए। अब गैस करेंगे हम यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए आए हैं। अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हमें करेले मिल जाते हैं, ठीक है, करेले मिल जाते हैं। तो लेट्स सी इफ दे स्टिल हैव। तो अगर किस्मत में हुए तो वो करेले ज़्यादा लगे जाएंगे। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा काम है यहाँ पे ना। और यहाँ पे ये देखें खजूरें वगैरह सब कुछ, ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा काम ये लोग करते हैं। फिर यहाँ पे वो हंटर बीफ और सॉसेजेस और सारी चीज़ें यहाँ पे ये लोग उसका भी काम करते हैं। ये देखें अब यहाँ पे ये स्टॉल्स हैं कुछ सब्जियों के, तो आई होप कि यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। देखते हैं, आई होप मिल जाएगा। और ये देखें भिंडियाँ तो हैं जी यहाँ पड़ी हुई, भिंडियाँ तो हमें मिल जाती हैं हमारे शहर से भी। ओ देखिए ये लें जी, करेले मिल गए करेले मिल गए जी। तो अब हम करेले लेके जाएंगे। देखते हैं अभी आगे और थोड़ा सॉस जी है भाई। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्पाइसेस भी पड़ी हुई हैं, क्या हल्दी वगैरह ये वो, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे शहर से भी मिलती हैं। और किन से मिलती हैं और कहाँ से मिलती हैं वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो हमें ये चीज़ें यहाँ से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग करेले ख़रीदेंगे, पहले देखते हैं कि मिल जाए। अब ये जो स्पाइसेस वाला काम है ना, ये सरप्राइज़ आपके लिए, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको सरप्राइज़ करेंगे। ये हमारे शहर में कहाँ से मिलती हैं, किस जगह से मिलती हैं और किससे मिलती हैं, ठीक है। तो चले हैं करेलों का प्राइस देखते हैं, करेलों का क्या प्राइस है। भिंडी की प्राइस देख के तो मैं डर गया हूँ, अगर भिंडी इतनी महंगी है तो प्राइस करेलों की कैसे होगी। ये देखें भिंडी ऑलमोस्ट 30 है इस किलो है, हमारे शहर में सस्ती है ये फ्लोरिनोपोलिस में। करेले हैं, करेलों की प्राइस कोई नहीं है। अमीगो como está esse melão São Caetano? 59,97 o quilo. quilo? Quase 60 reais, né? 60 reais के ये किलो जो हैं करेले हैं। और मुझे लगता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव लगाया मैंने, लेकिन क्या करें, दिल का शौक़ तो पूरा करेंगे। तो अभी थोड़ा घूम फिर लें, फिर वापस आते हैं और ख़रीद के लेके जाते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, देखिए ओ यहाँ पे ये देखें, ये कसाई की दुकान है। इस तरह यहाँ पे मीट सेल होता है, ओके। ड्राई फ्रूट का बहुत काम है यहाँ पे जो मैंने देखा है। अब देखें यहाँ पे ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट कर रखी है। वो सामने जब मैं लास्ट टाइम आया तो यहाँ पे रश था, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह फुटपाथ के ऊपर सोए हुए थे, लेकिन आज सिर्फ कुछ लोग ही नज़र आए हैं। वीकेंड के ऊपर ये शहर काफ़ी बिज़ी रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि काफ़ी बिज़ी रहता है ये शहर, और मंडे को ज़्यादातर ये मार्केट बंद होती है। तो मोस्टली जो स्ट्रीट के ऊपर मार्केट्स हैं, जो स्टोर्स हैं, वो बंद हैं, ठीक है। तो दोबारा मार्केट के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। किसी दिन हम आपको फ्लोरिनोपोलिस का भी सिटी सेंटर दिखाएंगे, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके हैं, लेकिन मैं वो दोबारा आपको विज़िट करवाऊँगा। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है सफाई सुथराई के लिहाज से, और रिपेयरिंग इन्होंने कर दी है। काफ़ी ज़्यादा होमलेस पीपल दे वर स्लीपिंग ऑन
फुटपाथ वो भी नहीं है, तो शहर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। अब ये शहर की थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1752 के अंदर ये शहर काजाइस कपल के नाम से कोई ट्राइब था जिनसे ये मामला स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद 18th सेंचुरी में 10 साल की रेवोल्यूशन रही थी यहाँ से फ्लापोस की। फिर 19th सेंचुरी के अंदर मॉडर्निज़म आया, यहाँ पे इटालियन, जर्मन और बहुत से यूरोपियन लोग आए और यहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की, ठीक है, वो ट्रेड स्टार्ट की। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पे क्या बोलते हैं हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ा जेल खाना भी है जिसके अंदर कैदी रखे गए, और उसके बाद यहाँ के लोगों को बोला गया कि आप ग्रेगो स्ट्रेंजर्स कि आप बाहर से हैं। तो इस तरह ये शहर आहिस्ता आहिस्ता हिस्टोरिकली चलता गया, और आज हम लोग एक मॉडर्निज़म सिचुएशन में हैं। बिल्डिंग्स आपको पुरानी नज़र आएंगी, शहर की तरफ इतना ख़ास ध्यान मेरे ख्याल में नहीं हुआ, या शायद ही इसको हिस्टोरिक ही रखना चाहते हैं। बिल्डिंग यहाँ पे अबेंडेंड हैं, बहुत से मामला यहाँ पे देखने को ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई यहाँ पे रहता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन शहर चल रहा है, बिज़ी आपके सामने, बेतहाशा लोग हैं। मंडे कहते हैं मार्केट क्लोज है, उसके बावजूद बिज़नेस चल रहे हैं यहाँ पे जी। अब जो है ना चाय पीते हैं, ये कॉफ़ी नहीं चाय है चाय पीते हैं, देखते हैं। इस मौसम में चाय का पीना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में गरम गरम चाय, हाय 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 हाय। ये अब हम आपको दिखाते हैं कुछ बाहर से मनाजिर, वो बिल्कुल पब्लिक मार्केट है सामने जिसके अंदर हम अभी आपको दिखा रहे थे। ये यहाँ का म्यूज़ियम है, ठीक है, और वेंडर्स हैं सोवेनियर्स बेचते हुए। कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। तो लाइक प्राइस कंट्रोल सिस्टम मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है शहर में, लेकिन आप देखें हाई राइज बिल्डिंग है और ये काफ़ी एंशेंट हैं, पुरानी बनी हुई हैं, ठीक है, और ऑफिसेज़ हैं काफ़ी। अब पोर्ट तो है ना, लाइक यहाँ पे मेरे ख्याल में काफ़ी बिजनेस हब्स हैं, लेकिन बिल्डिंग्स जो हैं इन्होंने उनको एंशेंट ही रखा हुआ है। अच्छा लग रहा है। लाइक अभी ये जो सामने बिल्डिंग है, आई थिंक नाइट टाइम यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा एक मंज़र पेश करती होगी। अभी हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक पार्क सा है जहाँ पे जो मैं आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे हमें वो उसके जो है वो सबूत मिलेंगे, प्रूफ्स मिलेंगे, तो वहाँ पे हम जा कर के आपको थोड़ा बताते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं। ये लाइब्रेरी भी है और इनका एक हिस्टोरिक मोनूमेंट्स भी हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी है, उसके साथ एक और म्यूज़ियम है जहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी हिस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे और कितना कुछ यहाँ से गुजर चुका है, कितना कुछ यहाँ पे हो चुका है। बहाउं दो ह्यू ब्रैंको, ये देखिए ये मोनूमेंट है। आई थिंक ये जिन्होंने ये सिटी डिस्कवर किया था, ये उनका मोनूमेंट इस सिटी के अंदर उन्होंने बना रखा है। और जो लोग यहाँ पे ह्यू ग्रांजी दो सूल की स्टेट से हैं ना, उन लोगों को कहा जाता है गाउशू। गाउशू का मतलब होता है जो बाहर से आया हो, ओके, जो बाहर से हो। तो अक्सर मैं इनको बोलता हूँ भाई गाउशू तो मैं हूँ, मैं बाहर से आकर के यहाँ पर रहना शुरू हूँ, लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग यहाँ पे आए हुए थे, जो यहाँ पे समुंदर के ज़रिए यहाँ पे एक स्टॉर्म की शक्ल में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे रहने वालों को लोगों ने गाउशू कहना शुरू कर दिया। यहाँ पे हिस्टोरिक जेल्स है, मेरे ख्याल में अब तो फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे पोर्ट था, यहाँ पे एक दरिया गुजरता है जहाँ से समुंदर से जहाज़ निकल के दरिया तक आते थे, और यहाँ पे जो भी तिजारत का मामला होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन वो दरिया बस से घूमने टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, जो कि अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे जाएंगे और आपको वहाँ पे घुमाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सेंट्रल पार्क है, इनका मोनूमेंट्स हैं यहाँ पे हिस्टोरिक। काफ़ी ज़्यादा शहर बदल गया है। मैं अपने वो अल्फाज वापस लेता हूँ कि जो मैंने सिटी के अंदर देखा है कि कुछ कचरा मचरा पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल में वो सुबह के टाइम सफाई वगैरह करते हुए उन्होंने साइड पे रखे होंगे उठाने के लिए, क्योंकि इट वाज रियली अर्ली। तो अभी तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने
सफाई सुथराई से लेकर के, और एक मैनेजमेंट आ चुकी है यहाँ पे। लाइक कुछ लोग सड़कों पे सो रखे थे, मेरे ख्याल में उन्होंने उन लोगों को शेल्टर भी प्रोवाइड कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड्स आ चुके हैं, मार्केट्स आ चुकी हैं, और लाइक आई लाइक इट, बेटर है। अब देखते हैं फर्दर अगली पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेसेस नहीं हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलेंगे और उस दरिया के किनारे जा कर के लंच करेंगे, एशियन लंच पाकिस्तानी। ये आप देख रहे हैं सामने, ये आई थिंक इट यूज्ड टू बी अ पोर्ट। ओके, ये देखें, और बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और अबेंडेंड हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं इनकी, और लगता है घोस्ट रहते हैं यहाँ पे, इंसानों का तो काम ही नहीं है ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर। ये लें जी, अब हम एक दूसरी टूरिस्ट प्लेस पे आ गए हैं, पोर्तो एलेग्रे की खूबसूरत जगह है, ठीक है, ओरला दा गोयाबा इस जगह का नाम है। ये रिवर है यहाँ का, तो ये साथ उन्होंने कॉर्निश बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जब पुराने ज़माने में ये टर्मिनल जो जहाज़ों को सिग्नल देता था, और यही वो रिवर है जहाँ से जहाज़ आते थे। आई थिंक माजी में ये शायद पोर्ट के लिए इस्तेमाल होता होगा, शायद वो समुंदर से ऐसे निकल के इस तरफ को आना। अब इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। रेस्टोरेंट के साथ साथ ये कुछ टावर्स हैं, इन्होंने कुछ जहाज़ का एक हिस्सा वो वहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि एक अच्छा इमेज पेश कर रहा है इस एरिया का। और इस तरफ जो है काफ़ी पुराना, मेरे ख्याल में कोई चर्च है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज़। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे अब इन्होंने क्योंकि टूरिस्ट प्लेस बना दी है, तो यहाँ पे ये बोट्स हैं, रेस्टोरेंट्स वाली बोट्स हैं, मतलब आप यहाँ पे टेबल रिज़र्व करवा के, तो ये आपको खाना भी खिलाएंगे, थोड़ा घुमाए फिराएंगे और वापस ले आएंगे। वो पायरेट्स बोट के लिए भी है, क्योंकि आज मंडे है, मंडे को ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे काम नहीं कर रही होती, इस वजह से बोट्स तो हैं बट नॉट फंक्शनल। लीजिए जी, अब ये है कि हम एक खूबसूरत सी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे मौसम अच्छा हो गया है, धूप काफ़ी शदीद लगी हुई है। तो मेन्यू में मेरे ख्याल में कुछ पाकिस्तानी डिश साथ लेकर गए हैं हम, ताकि यहाँ पे थोड़ी पिकनिक की जाए। और देखिए, इतना वीलॉग गुजर गया और हमें याद ही नहीं रहा बताना, जितने हमारी देसी फैमिली है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना आपने। और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीलॉग किस मौजू पे होना चाहिए। आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ब्राज़ील के मुतालिक पूछना है, आप मुझे लाज़मी गाइड कीजिएगा, तो हेल्प हो जाएगी मुझे एक नया वीलॉग तैयार करने के लिए। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम आपको डिफरेंट जगह भी घुमाएंगे। स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया है आज की जर्नी में। मैं यहाँ पे पोर्तो एलेग्रे में कॉन्सुलेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास आया था वीज़ा के लिए, मेरे लिए नहीं, लेकिन समझें कि वो जिसने हमारे साथ ट्रैवल करना है उसके लिए। तो फ्यूचर ट्रैवल है, उसका भी सरप्राइज़ हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, लास्ट टाइम वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन वो उन्होंने वहाँ से अब ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर में हम वहाँ पे जाते हैं, बिल्कुल उस डेक पे जा कर के बैठते हैं और हम अपना लंच करते हैं। तो जी, हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं समुद्र किनारे, और हमारा रहा ये वाला बेड। हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, गाड़ी में एक पिलो था, उठा लाए हैं और हम इधर अपने बेड पे लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। क्या शानदार जगह ढूंढ दी है ना। तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल रात से ड्राइव कर रहे हैं, अभी लंच भी कर लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर बाकी रास्ते में आपको दिखाएंगे। ये लीजिए।
लें जी, वेलकम बैक। घर पहुंच गए हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो आप अपने ब्राज़ीलियन देसी को इजाज़त दें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।